नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, देखते हैं हमारा चल रहा है महाकुंभ सीरीज। हम उस पर पढ़ रहे हैं यूनिट 3 में। साथियों, आज हमारा पार्ट 3 है जिस पे है क्लास 3। पार्ट 3 क्लास 3 किसका है? पार्ट 3 तो मध्य प्रदेश के इतिहास व आंदोलन से संबंधित। ठीक है साथियों, आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में रीवा का उल्लेख है? किस वैदिक साहित्य में रीवा का उल्लेख है साथियों? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है ऐत्र ब्राह्मण, दूसरा है सतपथ ब्राह्मण, तीसरा है कौशतकी उपनिषद, चौथा है मुंडको उपनिषद। किसमें है साथियों निम्न में से वैदिक साहित्य रीवा का उल्लेख? तो साथियों, सतपथ ब्राह्मण में। किसमें है रीवा का उल्लेख साथियों? सतपथ ब्राह्मण में है। जी हाँ, सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा रीवा का उल्लेख है। रीवा किसे बोला जाता है साथियों? तो नर्मदा नदी को। रीवा किसे बोला जाता है साथियों? तो नर्मदा नदी को रीवा बोला जाता है, और इसी को ही क्या बोलते हैं? सतपथ ब्राह्मण। और सतपथ ब्राह्मण किसमें है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद। ठीक है, आगे चलते हैं। सतधारा एवं सोनारी स्तूप निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? सतधारा एवं सोनारी स्तूप निम्न में से किस जिले में अवस्थित? पहला सतना, दूसरा होशंगाबाद, तीसरा रायसेन, चौथा है विदिशा। जल्दी से कमेंट करिए साथियों, सतधारा सोनारी स्तूप निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? कमेंट करिए साथियों। तो साथियों, आपका सही आंसर होगा क्या? रायसेन। कहाँ है? रायसेन। ठीक है। सतधारा यहाँ और क्या है साथियों? सांची के निकट स्थित है ये। सांची के निकट अवस्थित है, और ये मौर्यकालीन है साथियों। मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप है सतधारा। ये सब हम सतधारा की बात कर रहे हैं। ठीक है, सांची के निकट स्थित है, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप है, और साथियों खोज 1853 में कनिंघम ने की थी। किसने की थी साथियों? कनिंघम ने की थी। और विशेष बात साथियों, इसमें सारीपुत्र वाह महामोगलायन का अवस्थी है, यहाँ अस्थि है, अस्थिया अवशेष। ये बौद्ध गौतम बुद्ध के 2 शिष्य थे। ठीक है साथियों, इनकी वो है। सोनारी स्तूप की बात करते हैं। सोनारी स्तूप की बात करें साथियों, तो रायसेन सांची में है। कहाँ है? रायसेन सांची में है। ठीक है, सांची से कितने किलोमीटर दो साथियों? 9 किलोमीटर। ये तो कोई मतलब का नहीं है। यहाँ से प्राप्त क्या हुआ साथियों? तो प्राप्त की बात करें तो वेदिका, जो वेदिका प्राप्त हुई वो श्वेत बलुआ पत्थर से था। वेदिका किससे प्राप्त है साथियों? जो वेदिका यहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से? सोनारी से। तो वो वेदिका कैसा है? तो श्वेत बलुआ पत्थर की है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में राजा भोज को मुंज का तत्काल उत्तराधिकारी कहा गया है? मुंज का तत्काल उत्तराधिकारी किस में कहा गया है राजा भोज को? पहला मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, दूसरा बल्लाल कृत भोजचरित, तीसरा अब्दुल फजल कृत आइन ए अकबरी, और साथियों उपरोक्त सभी किस में कहा गया है साथियों? तो आइए देखते हैं। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, इसमें भी कहा गया है साथियों, ये तो सही है। बल्लाल कृत भोजचरित, इसमें भी कहा गया है, ये भी सही है। अब्दुल फजल कृत आइन ए अकबरी साथियों, इसमें भी मुंज का तत्काल उत्तराधिकारी कहा गया, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्लियर साथियों, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं? पहला लोक साहित्य एक साइड है, एक साइड है लेखक। तो बताइएगा। बृहत कथा गुणारहन, कथा सारित वत्सराज, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, और माधव नल कामकंडला आनंदधर। क्या होगा साथियों? कौन सम्मिलित नहीं है ये बताइए। तो
साथियों देखते हैं, बृहद कथा गुणादेव, ये तो सही है, इसमें कोई नहीं साथी गलत है। कथा सरित सागर वत्सराज, तो साथियों वत्सराज का नहीं है, कथा सरित सागर किसका है? सोमदेव का। किसका है साथियों? कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। किसकी रचना है कथा सरित सागर? सोमदेव की रचना है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, विद्यासाल भंजिका के लेखक कौन है? विद्यासाल भंजिका के लेखक बिल्लहर, सोमदेव, भास, राजशेखर। बिल्लहर, सोमदेव, भास, राजशेखर। क्या होगा साथियों? आप सही जल्दी से करें, जल्दी से आंसर बताइए साथियों, क्या होगा आपका सही? तो साथियों आपका सही आंसर होगा राजशेखर। जी हाँ, राजशेखर इससे संबंधित है। इनके ग्रंथ या रचना देखें साथियों, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। क्या क्या रचना है साथियों? कर्पूर मंजरी है, ये तो है ही है आपका। फिर बाल रामायण है, बाल रामायण हो गया, बाल भारत हो गया साथियों, और प्रचंड पांडव। प्रचंड पांडव किसकी रचना है साथियों? तो राजशेखर की रचना है। बाल भारत किसकी रचना है? राजशेखर की। बाल रामायण किसकी है? राजशेखर की। कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की। क्लियर? आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, मौखरी वंश का संस्थापक कौन है? मौखरी वंश का संस्थापक कौन है? पहला भट्टार्क, विंध्य शक्ति दूसरा, तीसरा है नरवर्मन और चौथा है हरिवर्मन। मौखरी वंश का संस्थापक कौन है साथियों? साथियों मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मन है। कौन है? हरिवर्मन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने मालवा अभियान के दौरान भिलसा का किस वर्ष आक्रमण किया? भिलसा पर किस वर्ष आक्रमण किया? पहला 1234 ईस्वी में, दूसरा 1235 में, तीसरा 1236 में और चौथा 1237 में। किस वर्ष मालवा पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने? साथियों जल्दी से कमेंट करिए। तो साथियों 1234 में। कब किया था? 1234 में किया था, मालवा अभियान के दौरान किया था साथियों। ठीक है, किसके समय? मालवा अभियान के दौरान किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बघेल राज और काल्पी राज का विभाजन रेखा कौन सी नदी है? बघेल राज और काल्पी राज का विभाजन रेखा कौन सी नदी है साथियों? पहला ऑप्शन है केन, दूसरा ऑप्शन है बेटवा, तीसरा ऑप्शन है तोंस और साथियों चौथा ऑप्शन है सोन। बघेल राज और काल्पी राज के मध्य विभाजन रेखा का कौन है साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर होगा केन नदी। जी हाँ, केन नदी बघेल राज और काल्पी राज की विभाजक रेखा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। बघेल खंड के बघेल शासक मूलतः थे। बघेल खंड के बघेल शासक मूलतः थे, क्या थे? पहला चंदेल, दूसरा चालुक्य, तीसरा परमार, चौथा प्रतिहार। क्या थे साथियों? बताइए साथियों, क्या थे बघेल खंड के बघेल शासक मूलतः? तो साथियों ये क्या थे? चालुक्य थे। क्या थे? चालुक्य थे। और साथियों इनका संबंध अनहिलवाड़ा, अनहिलवाड़ा कहाँ है साथियों? गुजरात के सोलंकी वंश से संबंधित है। अनहिलवाड़ा के सोलंकी वंश से संबंधित है। ठीक है, अनहिलवाड़ा के गुजरात के सोलंकी वंश से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। साथियों आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मुल्ला आफाक के नेतृत्व में ग्वालियर को विजिट करने के लिए सेना भेजी थी? पहला बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा हुमायूं, चौथा है औरंगजेब। किसने भेजी थी साथियों? जल्दी से बताइए, क्या होगा आपका सही आंसर? साथियों मुगल शासक के समय
मुगल शासक के समय ग्वालियर पर अधिकार किसका था? तो ग्वालियर पर अधिकार साथियों सारंग खानी का था। कौन था? सारंग खानी था। और इस समय किसने भेजा था मुल्ला अपाक को? तो मुल्ला अपाक को बाबर ने भेजा था साथियों। किसने भेजा था? बाबर ने भेजा था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। जंगल सत्याग्रह के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है। पहला है सूची फर्स्ट में स्थान और सूची सेकंड में नेता। तो घोड़ा डोंगरी बैतूल गंजन सिंह कोरकू, मंडला में दुर्गा शंकर मेहता, तुरिया में गोविंद प्रसाद खगरिया और साथ ही चौथा है कटनी में गिरिजा शंकर अग्निहेत्री। गिरिजा शंकर अग्निहेत्री क्या होगा आपका सही आंसर साथियों? कमेंट करिए साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर? किसका संबंध किससे है? तो देखते हैं, घोड़ा डोंगरी बैतूल इनका संबंध है यहाँ से साथियों गंजन सिंह कोरकू। पहले का पहला किस में साथियों? दूसरे में है और आपका चौथे में है। पहला गलत है गया, तीसरा गलत हो गया। पहला दूसरा में अभी सस्पेंस है, तो अभी रुक जाइए, पहले दूसरे को देखते हैं। आगे देखते हैं मंडला। मंडला में किसने किया था साथियों? तो मंडला में किसने किया था? गिरिजा शंकर अभिनेत्री। मंडला में किसने किया था साथियों? गिरिजा शंकर अभिनेत्री। मतलब दूसरे का चौथा किस में है? पहले ऑप्शन दूसरे में नहीं है, अर्थात चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर डी। तुरिया किसका है साथियों? तुरिया में दुर्गा शंकर मेहता। तुरिया जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? दुर्गा शंकर मेहता के। और कटनी था साथियों गोविंद प्रसाद खागरिया। कौन था कटनी में? गोविंद प्रसाद खागरिया थे कटनी में। ठीक है साथियों, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, सरजू प्रसाद सिंह मर्दन सिंह अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? पहला 1857, दूसरा 1942, तीसरा 1930 और साथियों चौथा है 1842। कब शामिल हुए थे साथियों? तो साथियों ये हुए थे 1857 में। कब हुए थे? 1857 में। आगे चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने कहा था कि विद्रोहियों में यदि कोई मर्द है तो वह झांसी की रानी है। इसको काट देना। विद्रोहियों में यदि कोई मर्द है तो वो झांसी की रानी है। किसने कहा था? पहला ऑप्शन कर्नल सीबी सोवर्स, दूसरा ऑप्शन जनरल ह्यूरोज, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी और साथियों चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। किसने बोला था साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? जनरल ह्यूरोज। जी हाँ, जनरल ह्यूरोज ने बोला था कि विद्रोहियों में एक वह मर्द है जो मर्द है। ठीक है ना? किसे बोला था? झांसी की रानी को। ठीक है ना? किसने बोला था? जनरल ह्यूरोज ने बोला था। और साथियों झांसी की रानी वीर गति कब प्राप्त हुई? तो 18 जून 1858 को। किससे युद्ध के समय? ह्यूरोज के साथ। इनका युद्ध किसके साथ चल रहा था? ह्यूरोज के साथ चल रहा था। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे आदिवासियों के रॉबिनहुड के रूप में जाना जाता है? आदिवासियों के रॉबिनहुड के रूप में किसे जाना जाता है? पहला टांट्या भील, दूसरा भीमा नायक, तीसरा ख्वाजा नायक, चौथा इनमें से कोई नहीं। किसे आदिवासियों के रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है साथियों? तो आइए देखते हैं साथियों। टांट्या भील को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? टांट्या भील को। जन्म कब हुआ था साथियों? 1842 में। कहाँ हुआ था? पूर्वी निमाड़। पूर्वी निमाड़ में कहाँ? खंडवा में। पूर्वी निमाड़ खंडवा में। ठीक है। वास्तविक नाम क्या है साथियों?
वास्तविक नाम की बात करें तो टांटिया है, टांटिया भील, वास्तविक नाम टांटिया भील है। ठीक है, अंग्रेजों ने इन्हें क्या बोला था? टटैया भील, टटैया, टांटिया भील अंग्रेजों ने बोला था। ठीक है, इन्हें राजद्रोह के तहत फांसी दी गई थी साथियों, राजद्रोह के आरोप में फांसी। राजद्रोह के आरोप में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई थी। इन्हों आदिवासियों को जननायक भी बोला जाता है। रॉबिन हुड के साथ और क्या बोला जाता है? आदिवासियों का आदिवासियों को जननायक भी बोला जाता है। इनका समाधि कहाँ है साथियों? समाधि की बात करें तो पताल पानी पे है, इंदौर, पाताल पानी इंदौर में है इनकी समाधि। और साथियों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भीमा नायक को देखो, आदिवासियों को रॉबिन हुड किसे बोला जाता है? टांटिया भील को। और साथियों निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक को बोला जाता है, निमाड़ का रॉबिन हुड, निमाड़ का रॉबिन हुड किसे बोला जाता है? भीमा नायक को बोला जाता है। ठीक है साथियों, आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा रामगढ़ राज्य का कौन सा क्षेत्र रीवा नरेश रघुराज सिंह को पुरस्कार स्वरूप दिया गया था? पहला ऑप्शन है सोहागपुर, दूसरा ऑप्शन है अमरकंटक, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और साथियों चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? तो साथियों रीवा के रामगढ़ राज्य में कौन सा क्षेत्र रीवा नरेश रघुराज सिंह को दिया गया? सोहागपुर और अमरकंटक दोनों ही क्षेत्र दिया गया था साथियों, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बड़वानी रियासत से संबंधित थे? पहला भीमा नायक, दूसरा सीताराम कंवर, तीसरा रघुनाथ सिंह मंडलोई, चौथा है टांटिया भील। कौन संबंधित है बड़वानी रियासत से? पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 4, चौथा है केवल 1, 2 और 3। कौन संबंधित है साथियों बड़वानी रियासत से? जल्दी से बताइए साथियों किसका संबंध है? तो आइए देखते हैं साथियों, भीमा नायक का संबंध कहां से है? पश्चिमी निमाड़ से। कहां संबंधित है? पश्चिमी निमाड़ के पंचमोहली गांव से। ठीक है, कब से जन्म हुआ? 1840 से। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? 1840 में इनका जन्म हुआ था, पंचमोहली गांव में, अर्थात इन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है ना, दूसरी बात करते हैं, और साथियों बड़वानी रियासत में वर्तमान में कहाँ के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र तक है। कहाँ इसका विस्तार? तो वर्तमान में खानदेश तक इसका विस्तार है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। सीताराम कंवर, तो साथियों इनका संबंध भी कहां से है? भिलाला समुदाय से। कहां से है? भिलाला समुदाय, अर्थात ये बड़वानी रियासत के अंतर्गत ही आ जाएगा साथियों। और देखते हैं अगला, तो रघुनाथ मंडलोई ये रीवा से संबंधित है। और तंतैया भील कहां से साथियों? जल्दी से बताइए। इनका संबंध है खरगोन से। ततैया भील का संबंध कहां से है साथियों? खरगोन से है। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4। यहाँ पे 4 कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आपका सही होगा। सॉरी साथियों, 1, 2, 3 होगा, मैं गलत। ततैया मामा कहाँ से? खरगोन से हैं, अर्थात खरगोन नहीं, क्या बोला है पूछा है? बड़वानी रियासत। और रघुनाथ सिंह भी कहाँ से हैं? बड़वानी से संबंधित हैं, बड़वानी मंडलोई से, बड़वानी के मंडलोई से संबंधित हैं।
ठीक है ना। अर्थात क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 आपका सही होगा। मतलब भीमा नायक, सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई, इनका संबंध कहाँ से साथियों, बड़वानी रियासत से संबंधित हैं। और ततैया मामा भील खरगोन से संबंधित है। ततैया मामा कहाँ से संबंधित है साथियों, तो ये खरगोन से संबंधित हैं। क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सागर जिले से कितने नेतृत्व किया था, किसने नेतृत्व किया सागर जिले से? पहला राजा बख्तावर सिंह, दूसरा राजा सरयू प्रसाद सिंह, तीसरा राजा बख्त वली और साथियों चौथा ठाकुर रमत सिंह। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में सागर जिले से किसने नेतृत्व किया था? तो साथियों आपका सही आंसर होगा राजा बख्तवली ने। किसने किया था? राजा बख्तवली ने। कब किया था साथियों? 1 जुलाई 1857 से, 1 जुलाई 1857 से किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों गुरुल सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से? गुरुल सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? पहला है सीधी, दूसरा है शहडोल, तीसरा है छतरपुर और साथियों चौथा है रीवा। चौथा ऑप्शन है आपका रीवा। तो सही जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। 1857 में क्रांतिकारी गुरुल सिंह का संबंध कहाँ से साथियों? तो इनका संबंध है शहडोल से। कहाँ से संबंधित है? शहडोल से संबंध है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। झाबुआ में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? झाबुआ में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1834, 1934, 1938 और 1945। कब हुई थी साथियों झाबुआ में प्रजामंडल की स्थापना? तो साथियों इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और साथियों इसके अंतर्गत इसका निर्देशन में शराबबंदी, हरिजन उद्धार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। क्या किया गया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। ठीक है साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैजनाथ गुप्ता, वीरधन सिंह एवं मंगल सिंह का संबंध किस घटना से है? बैजनाथ गुप्ता, वीरधन सिंह एवं मंगल सिंह का संबंध किस घटना से? पहला रीवा का चावल आंदोलन, भोपाल का जलियांवाला कांड, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन और साथियों चौथा है 1857 की क्रांति। बैजनाथ गुप्ता, वीरधन सिंह और मंगल सिंह का संबंध किस घटना से है? किससे संबंधित है साथियों जल्दी से बताइए। तो साथियों इन तीनों का संबंध भोपाल का जलियांवाला कांड से कब हुआ था साथियों? तो 14 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है साथियों आगे चलें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एक सेकेंड साथियों। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मध्य प्रांत व मालवा में शिवाजी एवं गणेश उत्सव मनाने का फैसला लिया? नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। किसमें किया था साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आइए देखते हैं साथियों। ये हुआ था नागपुर अधिवेशन में। किस में हुआ था साथियों? नागपुर अधिवेशन में हुआ था। किस में हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। और इसमें देखते हैं कब हुआ था। तो ये नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था साथियों? 7वें नंबर का अधिवेशन था। कब हुआ था साथियों? तो ये 1891 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे साथियों? अध्यक्ष की बात करें तो आनंद चालू थे। आनंद चालू इसके अध्यक्ष थे।
ठीक है साथियों, यहीं से शिवाजी और गणेश उत्सव, शिवाजी गणेश उत्सव मनाने की अनुमति मिली थी। ठीक है, गणेश जी और शिवाजी उत्सव मनाने की अनुमति मिली थी। क्लियर साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंडित रविशंकर शुक्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंडित रविशंकर शुक्ल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है साथियों, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म सागर जिले में हुआ है। असत्य कथन बताना है। ये थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। तीसरा, असहयोग आंदोलन की में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। और साथियों चौथा है, ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो कौन सा कथन असत्य है साथियों इनके संबंध में, बस ये आप लोगों को बताना है। देखते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म सागर जिले से हुआ साथियों, ये तो सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये थियोसोफिकल सोसाइटी की ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। तो साथियों अध्यक्ष नहीं थे, वहां के क्या थे, ये सदस्य थे। अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य थे। आगे तो अर्थात अपना असत्य कथन यही हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पूछा है कि कौन सा असत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी असत्य कथन। ठीक है साथियों, क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालाघाट में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला, हृदय शाह ने, चिमनालाल पटेल ने, गदाधर तिवारी ने, रघुनाथ शाह ने। किसने किया था बालाघाट में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व साथियों? तो साथियों किसने किया था? तो चिमना पटेल ने किया था। जी हाँ, चिमना पटेल ने किया था। और साथियों इस विद्रोह का दमन किसने किया था? तो इस विद्रोह का दमन कैप्टन गार्डन ने किया था। कैप्टन गार्डन, जी हाँ, कैप्टन गार्डन ने इस विद्रोह का दमन किया था। क्लियर। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन का व्यापक प्रभाव नहीं था? ठीक है, मध्य प्रदेश की किस रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन का व्यापक प्रभाव नहीं था? पहला, भोपाल रियासत, दूसरा नरवर रियासत, तीसरा ओरछा रियासत, और साथियों चौथा है ग्वालियर रियासत। किस में नहीं था साथियों? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? भोपाल रियासत। क्या होगा? भोपाल रियासत। कब? सन 1938 में। सन 1938 में क्या हुआ था साथियों? प्रजामंडल की स्थापना हुई थी भोपाल में। प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है साथियों? कुंवर चैन सिंह को, मर्दन सिंह को, भीमा नायक को, और इनमें से कोई नहीं। किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का मंगल पांडे? तो साथियों मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कुंवर चैन सिंह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार मंगल पांडे शहीद होने वाले प्रथम भारतीय थे, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में शहीद होने वाले प्रथम भारतीय मध्य प्रदेश के कौन था प्रथम व्यक्ति? तो कुंवर चैन सिंह था। इन्होंने कब शहीद हुए साथियों? 24 जून 1824 को। 24 जून 1834 को शहीद हुए, इसलिए इन्हें क्या बोलता जाता है? ये किस जिले से संबंधित है? तो सीहोर। ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? कुंवर चैन सिंह को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? पहला, मोहम्मद उमर खान, मौलाना बरकतुल्लाह, अब्दुल जब्बार खां, अबुल उमर खां। कौन है साथियों मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता? जल्दी से बताइए आप लोग।
तो साथियों मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करते हैं अब्दुल जब्बार खान। जी हाँ, अब्दुल जब्बार खान। कब किया था साथियों? तो 1920-21 में किया था। ठीक है, कांग्रेस के खिलाफत और असहयोग आंदोलन में इन्होंने भागीदारी की थी इनके नेतृत्व में। और कौन था साथियों? खिलाफत आंदोलन के अंदर अब्दुल गफ्फार ने किया था। किसमें? खिलाफत आंदोलन में। और साथियों असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की बात करें साथियों, असहयोग आंदोलन में किसने किया था? तो प्रभाकर दुंडीराज। कौन थे? प्रभाकर दुंडीराज थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य रहे? अभी बात कर चुके थे थियोसॉफिकल ऑफ सोसाइटी इंडिया के सदस्य कौन थे साथियों? पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। भारत छोड़ो आंदोलन में शहादत देने वाले मध्य प्रदेश से संबंधित प्रथम व्यक्ति कौन थे? पहला नर्मदा प्रसाद, दूसरा बाबूलाल, तीसरा गुलाब सिंह और चौथा है बिरसा मुंडा। कौन थे भारत छोड़ो में शहादत देने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर होगा गुलाब सिंह। कौन थे? गुलाब सिंह। कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और साथियों 10 अगस्त 1942 में जबलपुर में छात्रों की सभा की जुलूस निकाला। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित और गजेंद्र मोक्ष नामक ग्रंथ किस गोंड शासक के समय लिखा गया? पहला महाराज शाह, शिवराज शाह, तीसरा दुर्जन शाह, चौथा है निजाम शाह। किसके समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित द्वारा गजेंद्र मोक्ष नामक ग्रंथ किस गोंड शासक के समय लिखा गया था साथियों? तो साथियों यह लिखा गया था निजाम शाह, शिवराज शाह के समय। किसके समय? जल्दी से बताइए आप लोग। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित द्वारा गजेंद्र किसके समय लिखा गया था साथियों? तो साथियों ये निजाम शाह काल में थे। किसके काल में थे? निजाम शाह के समय थे। किसके समय? निजाम शाह के समय। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों हमारा सेशन आज का यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों अपना फीडबैक देना मत भूलिए। और इस सेशन से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।